तुझे आराम से नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ? यह क्या है? क्या यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है? कौन जाने, वो किसी आवारा लड़के के साथ भाग जाएगी। मैं उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी, एक पैसा भी नहीं। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे दहेज के लिए बेच दूंगी। लिन ज़िझोउ, 6 साल की शादी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म निकलोगे। शादी के बाद धोखा, जिंगजिंग की सर्जरी में देरी करवाना, और अब तुम उसकी दवाइयों का खर्चा भी नहीं उठा रहे हो। मैं सचमुच अंधी थी। जिंगजिंग, जियांग मुजुए, लिन ज़िझोउ, महिला। कोई मेरी मदद करो। डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। सर्जरी कक्ष। डॉक्टर, उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। आपको अभी फीस देनी होगी। मैं अभी जाता हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? पति, परेशान करने वाली पत्नी। लिन ज़िझोउ, एक निवेश कंपनी के सीईओ। सुनो पतिदेव, जिंगजिंग अस्पताल में है, उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। यांग ताइवेई, लिन ज़िझोउ का प्रेमी। मैं कंपनी में मीटिंग में हूँ। तुम कितनी परेशान करती हो। एक गृहिणी अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती। तुम किस काम की हो, खुद ही देख लो। मैं व्यस्त हूँ। नमस्ते। नहीं, मुझे घर जाकर पैसे लाने होंगे। तो तुम व्यस्त हो। असल में घूम रहा है। लिन ज़िझोउ, तुम जिंगजिंग और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। आपको जल्दी से फीस देनी होगी। नहीं, बहस करने का समय नहीं है। मुझे अस्पताल वापस जाना है 1 महीने बाद, क्योंकि सर्जरी का सही समय निकल गया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन बच्चे को सिर में स्थायी चोट है। बच्ची को लंबे समय तक दवा लेनी होगी। याद रखना, बच्ची को उसकी दवा रोज समय पर देनी है। जिंगजिंग को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आंटी, अंकल, अलविदा। लिन माँ, जियांग मुजुए की सास। ओह, पैसा बर्बाद करने वाली औलाद वापस आ गई। माँ, जिंगजिंग अभी अभी अस्पताल से छूटी है। क्या तुम इतने घटिया नहीं हो सकते? घटिया? घटिया होने में क्या बुराई है? अचानक कार दुर्घटना क्यों हुई? अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो गया। वो मेरे बेटे के पैसे हैं। तुम्हारे बेटे के पैसे से मतलब? ज़िझोउ की कंपनी हमने मिलकर बनाई है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। श्रेय लेने की कोशिश मत करो। मेरे बेटे की कंपनी उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। इसका तुम जैसी बांझ औरत से कोई लेना देना नहीं है, जो एक बेटा भी नहीं जन पाती। बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है। जिंगजिंग इतने दिनों तक अस्पताल में रही और तुम उससे मिलने भी नहीं गए। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जिंगजिंग की सर्जरी में देरी हुई, उसे हमेशा दवा लेनी पड़ सकती है। क्या? कितना खर्चा आएगा? मेरा बेटा इतना खर्च नहीं उठा सकता। उसे खिलाने पिलाने के लिए ही पैसे कम पड़ते हैं। अब मुझे जिंदगी भर उसकी दवाइयों का खर्च भी उठाना होगा। ख्वाब देखो, क्या तुम इंसान हो भी? जिंगजिंग तुम्हारी पोती भी है। मेरी ऐसी बेकार पोती नहीं है। एक छोटी बच्ची हमेशा पैसे मांगती रहती है। क्या उसे लगता है कि मेरा बेटा पैसों की मशीन है? असल में मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ, लेकिन केवल अगर क्या?
जब तक तुम ये नहीं पीती। यह क्या है? ये भेड़ की लीद का सूप है। मुझे इसे पाने में बहुत मुश्किल हुई। बेटा होने का देसी नुस्खा। जब तक तुम हमारे लिन परिवार को एक अनमोल पोता नहीं दे देती, तब तक मैं उस निकम्मी के लिए दवा नहीं खरीदूंगी। नहीं तो हमारे लिन परिवार का एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पियो इसे। तुम निकम्मी चीज। मेरे बेटे ने सच में 8 जन्मों के पाप भोगे हैं। वो तुम जैसी औरत से कैसे शादी कर सकता है? मेरी माँ को परेशान मत करो। निकम्मी, सोचती हो तुम्हें पंख लग गए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। माँ, जिंगजिंग को मत डांटो। जिंगजिंग छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतनी छोटी और मुझे मारने की हिम्मत करती है। बड़ी होकर क्या करेगी? माँ, जिंगजिंग ऐसा नहीं करेगी। जिंगजिंग सबसे आज्ञाकारी है। तो इसे घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने दो। घुटने टेककर माथा टेको, मैं माफ कर दूंगी। माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी, ठीक है? बस बातें मत बनाओ, करो। घुटने टेको। किसका इंतजार कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? पतिदेव, तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ जिंगजिंग को घुटने टेकवा रही है, उससे माफी मंगवा रही है। माँ, आप मुझू और जिंगजिंग को क्यों परेशान कर रही हैं? कौन उसे धमका रहा है? साफ है वो माँ बेटी मिलकर ली है। मुजुए, अब से तुम लोग सहकर्मी होगी। जो तुम्हारे हाथ में है, श्री क्यूई के विवाह भोज का आदेश, उसे दे दो। हम इस आदेश को तैयार कर रहे हैं आधे महीने से। वो नई है, ये उचित नहीं है। श्री क्यू ने विशेष रूप से मुझे प्रभारी बनाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी। मिस मुजुए का अभी भी श्री क्यूई से संपर्क होगा। वाकई आशाजनक। तो तुम दोनों को काम सौंप देना चाहिए। तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता जिजो के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में। तुम बस जल रही हो और जानबूझकर मेरा आदेश चुरा लिया। तुमसे जलन। यह हंसी की बात है। तुम एक घर तोड़ने वाली हो। जलन किस बात की? तुम्हें जलन है कि जिजो अब मुझसे प्यार करता है। तुम बस उसकी पूर्व हो। तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने का क्या हक है? ठीक है, मान लो कि मुझे तुमसे जलन है, लेकिन यह तो बस एक स्वागत उपहार है। असली खेल अभी बाकी है। ज्यादा घमंड मत करो, देखते हैं क्या होता है। बस कंपनी से निकाले जाने का इंतजार करो। मुजुए, आज दोपहर आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करना है श्री क्यूई की मंगेतर को। तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। मुझे निराश मत करना। चिंता मत करो बॉस, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं काम पूरा करूंगा। अच्छा अच्छा। हम जियांग मुजुए, तुम्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं है। तुम सच में यहाँ काम करने आ गई। तुम यहाँ क्यों हो? क्या डर रही हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारे सारे गंदे राज खोल दूंगी? चलो बाहर बात करते हैं। मैं बाहर नहीं जा रही, मैं यही कहूंगी ताकि सब तुम्हारा असली रंग देख सकें। सब आओ और देखो। ये औरत मुझे, एक बुजुर्ग औरत को धमका रही है। ये बेवफा है। तुम्हारी कंपनी में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की इंसान होगी। किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंका जा सकता। हम अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इतने सालों से इस परिवार में बहू बनकर आई हूँ, हमेशा तुम्हारा बखूबी ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे नौकरानी की तरह समझा। क्या तुमने मुझे कभी अपनी बहू समझा है? तुम्हारा ख्याल रखने में क्या गलत है? एक बहू अपने सास ससुर की देखभाल करे, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? देखो कितनी दुखी हो रही हो। इतने सालों से मेरे बेटे का खाना खा रही हो, मेरे बेटे की छत के नीचे रह रही हो, और मेरे बेटे ने तुम्हें निकाला भी नहीं। वो तो बहुत दयालु है। और तुम चोरी छिपे काम पर निकल जाती हो। क्या तुम बगावत कर रही हो?
मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम नहीं गई तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आज तुम्हारा काम बिगाड़ने आई हूँ। सुरक्षा, सुरक्षा। यह महिला हंगामा कर रही है, कंपनी के कामकाज में बाधा डाल रही है। इसे बाहर निकालो। सब लोग देखो, यह औरत मुझे तंग कर रही है। देखो, इसका असली रंग देखो। क्या तुम सब देख रहे हो? जियांग मुजुए, जरा रुक जा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेवफा औरत इस बुढ़िया को सता रही है। जियांग मुजुए। अच्छा, मुझे जाने दो। मैं तो पहले ही बाहर आ गई हूं ना। आंटी, कृपया आज दोपहर आकर तमाशा मत करना। आज दोपहर क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता ना। मुजुए का आज दोपहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुति है। अगर वो इसे गड़बड़ कर देती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं आज रात काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। तुम बहुत परेशान करते हो। तुम हमेशा क्या सोचते रहते हो? तो फिर तय है। इधर आओ बेबी, मुझे एक किस दो। ये कंपनी है, अपनी छवि का ध्यान रखो। यांग कैवे, मेरी पीठ पीछे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो इतना अच्छा तमाशा नहीं देख पाती। मुझे समझाने दो। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी इकलौती बेबी हूँ? हे भगवान, ये दोनों एक दूसरे से कैसे टकरा गए? मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। वापस आओ। अगर तुम आज ये साफ साफ नहीं बताई तो तुम कहीं नहीं जाओगी। यांग कैवे, तुम बड़ा खेल खेल रही हो, है ना? मेरी पीठ पीछे तुम्हारे और कितने आदमी हैं? हम सब वयस्क हैं। कुछ साथी होना सामान्य बात नहीं है क्या? मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझे चाहने लगे हो। तुम छोटी सी छलिया। मैं अंधा था जो तुम पर फिदा हो गया। बाहर निकलो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम सुन रही हो? क्या खूब तमाशा है? तुमने ये किया ना? तुम्हें क्या लगता है? शुरू हो गया। इसमें तुम्हारी ही गलती है। बहुत लापरवाह हो। एक सीक्वीन होने की एक कीमत होती है। जरा रुक जाओ। तुम इससे बच नहीं पाओगे। देखते हैं। बेटे, तुम्हें जियांग मुजुए से ठीक से निपटना होगा। उस कुतिया ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की हिम्मत की। माँ, तुम्हें उस चुड़ैल पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं उस चुड़ैल की सारी संपत्ति अपने नाम। अरे भाभी, आओ बैठो। तुम ठीक कर रहे हो बच्चे। मैंने उसे पहले कभी किसी औरत के साथ बाहर नहीं देखा। मुजुए वो औरत है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं और किसे लाता? जानू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। पगली, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओह, तुम दोनों मुझे बहुत ईर्ष्या करा रहे हो। भाभी, ये आपकी शराब। तुम्हारा प्यार हमेशा बना रहे। जानू, मुझे शराब से एलर्जी है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? अरे हाँ, मेरी पत्नी को शराब से एलर्जी है। वांग जुआन, जल्दी से एक ड्रिंक लाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ड्रिंक लाता हूँ। ये लो आपका ड्रिंक भाभी। चलो चीयर्स करते हैं। जानू, जिंगजिंग की स्कूल की छुट्टी होने वाली है। चलो जल्दी वापस चलते हैं।
जानू, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जानू, उठो। जानू, उठो। क्या लोग तैयार हैं? चिंता मत करो, वे तैयार हैं। वो डरावना आदमी बीमार है। लेकिन तुम सच में कुछ और ही हो। ये तुम्हारी पत्नी है। तुम सच में खुद को ऐसा करने पर मजबूर कर सकती हो। वो तो बस एक चुड़ैल है। अगर उसकी संपत्ति न होती तो मैं उसे बहुत पहले ही लात मारकर बाहर निकाल देता। आज की रात के बाद वो मेरी हर बात मानेगी। मैं उससे जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा, है ना? आज रात ये औरत पूरी तरह तुम्हारी है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो कल बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। बुरा फिक्र नहीं है। भाई लिन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं गारंटी देता हूँ कि आज रात तुम मदहोश हो जाओगे। तुम होशियार हो। अंदर की चीजों पर कड़ी नजर रखना। तस्वीरें जरूर लेना। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हारे काम खत्म होने के बाद तुम्हारी पत्नी चली गई। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसकी इस मिट्टी में मिला दूंगा। उसके जन्मदिन की पार्टी में मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। ठीक है जानू, तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर जाने को तैयार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम किया है। मैं नहीं जाना चाहती। जानू, मैंने तुम्हारे सभी सहकर्मियों को आमंत्रित किया है तुम्हारी कंपनी से। मेरे लिए बस इतना करो, जाकर देखो, ठीक है? वे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। ओह जिजो, ये मेरी सहकर्मी यांग कैवे है, जिनका मैंने अक्सर तुम्हारे सामने जिक्र किया है। अच्छा ठीक है वे ये क्या आप मिस यांग है? मुझे अक्सर आपका जिक्र करती है। वो कहती है कि आपने हमेशा उसका बहुत ख्याल रखा है। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं उसकी देखभाल करता हूँ। हम सिर्फ सहकर्मी हैं। सभी सहकर्मी यहाँ हैं। मैं जाकर उनसे हालचाल पूछता हूँ। तुम लोग बातें करो। तुम अपनी पूर्व पत्नी के प्रति काफी चौकस लगते हो। यह पूरी व्यवस्था, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मुझे लगता कि वो तुम्हारी औरत है। जानू, तुम क्या कह रही हो? वो खुद मुझसे चिपकी रहती है। लेकिन चिंता मत करो, आज की इस पार्टी में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शो करूंगा। आप सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। मैंने एक वीडियो तैयार किया है आप सभी के लिए एक उपहार के रूप में। जब हम बाद में वीडियो चलाएंगे तो इसे चलाना, ठीक है? जियांग मुजुए, ओह जियांग मुजुए, जब तुम खुद को देखोगी किसी दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पर तो मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा क्या हाव भाव होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। हे भगवान, यह तो धोखा है ना? ये सहन करने के लिए बहुत ज्यादा है। ये मेरी तस्वीर कैसे हो सकती है? ये जियांग मुजुए की तस्वीर होनी चाहिए। इसे जल्दी बंद करो, इसे अभी बंद करो। ये आंखें चौंधिया देने वाला है। मत देखो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो निजी तौर पर इतना गंदा होगा। क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आया? बदमाश।
चेंग, धन्यवाद। अब उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहले उनके करीब जाने को कहा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी। लिन ज़िझो पागल हो गया है इस हद तक। चूंकि वह मुझे बर्बाद करना चाहता है तो मैं उसे उसके ही जहर का स्वाद चखाऊंगी। मैं उसका बदला लूंगी। उन तस्वीरों के पीछे तुम थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने षड्यंत्रकारी हो। तलाक के बाद भी तुम अपने पूर्व पति की प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहते हो। कौन सा तलाक? क्या उसने तुमसे यही कहा? हमारे पास तलाक का प्रमाण पत्र भी है। अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद को उसके आगे डाल भी रही हो, ये इस पर निर्भर करता है कि ज़िझो तैयार है या नहीं। हाँ, हमारा तलाक हो गया है। उसके जैसा निकम्मा मुझे लगता है कि वह कचरे से अलग नहीं है। जो कि तुम उसे चाहते हो, तुम उसे रख सकते हो। हाँ, ठीक है। अपने कचरे को ठीक से अलग करना याद रखना। लगता है खेल और दिलचस्प होता जा रहा है। जिस किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगी। उस समय तुमने कहा था कि फोन चेक करना अविश्वास की निशानी है। पता चला कि तुम बस इस बात से डरते थे कि मैं दूसरों के साथ तुम्हारे फ्लर्टी मैसेज देख लूंगी, और अब ये तुम्हारे खाली हाथ जाने के सबूत होंगे। मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे यह पसंद है। ठीक है। बेब, स्वाद अच्छा है। और खाओ। लिन ज़िझो, ओह लिन ज़िझो, तुम सच्चे टाइम मैनेजमेंट मास्टर हो। एक ही समय में इतनी सारी महिलाओं को डेट करने के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे गुर्दे इसे संभाल सकते हैं। काम के घंटों के दौरान फिर से चुपके से बाहर निकलना। क्या तुम यहाँ काम करने आई हो या युवा महिला का किरदार निभाने? यांग कैवेई, क्या तुम हमेशा जानबूझकर मुझे निशाना बनाती हो? इतने खाली समय में जाती नौकरी भी नहीं रख पाती। क्या तुमने जिंगजिंग का हाथ नहीं देखा? उसे चोट लगी है। तुमने उसे फर्श साफ करने के लिए क्यों कहा? ऐसा पैसा गंवाने वाला बोझ। इतना नाजुक बनने की क्या जरूरत है? अगर तुमने मुझे एक बेटा दिया होता तो क्या इतनी परेशानी होती? एक बेटा। तुम्हें सिर्फ एक बेटा होने की परवाह है। क्या तुम्हारे परिवार में कोई गद्दी विरासत में मिलने वाली है? क्या मैं गलत हूँ? जो कुछ भी तुम खाती, इस्तेमाल करती और खर्च करती हो, क्या वह सब मेरे बेटे का पैसा नहीं है? मैंने तुमसे एक बेटा देने के लिए कहा था और तुम बहाने बनाती रही। अंत में तुम अभी भी बेकार हो। चुप रहो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बाहर निकलो। क्या हुआ? बेटे, तुम्हारी पत्नी मुझे घर से निकालना चाहती है। अब मैं जीना नहीं चाहती। जियांग मुजुए, ये बहुत ज्यादा है। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ उसे बाहर नहीं निकाल रही हूँ, मैं तुम्हें तलाक भी दे रही हूँ, तुम्हें खाली हाथ छोड़कर। जियांग मुजुए, क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे तलाक देना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिंगजिंग, मम्मी और पापा को बात करनी है। अपने कमरे में वापस जाओ। ये तलाक का समझौता है। क्या तुम सच में कह रही हो? तुम्हारी मामूली तनख्वाह से मुझे तलाक देने से तुम्हें क्या फायदा होगा?
बेहतर होगा कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे। मैं तुम्हारा खर्च उठाता रहूंगा और तुम बस एक अच्छी गृहिणी बनकर रहो। जरूरत नहीं है, तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। ख्वाब देखो। मम्मी, क्या तुम सच में पापा से तलाक ले रही हो? जिंग जिंग, अगर मम्मी और पापा का तलाक हो जाता है तो क्या तुम मम्मी के साथ आओगी? मम्मी जहां भी जाएंगी मैं भी जाऊंगा। मैं और माँ कभी अलग नहीं होंगे। जिंग जिंग, मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगी। जानू, तुम काम से घर आ गए। क्या जिंगजिंग स्कूल में अच्छा था? मैंने तुम्हारे लिए शानदार खाना बनाया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम क्या... पत्नी, मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलता हूँ। मैं बाद में खाना बनाऊंगा। जानू, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे आने के लिए नहीं कहा था? पतिदेव, कपड़े बदलने में इतना समय क्यों लग रहा है? बस कुछ ले रही हूँ। वो यहाँ क्या कर रही है? और वो तुम्हें पति कह रही है। क्या तुम दोनों अभी भी संपर्क में हो? तुम मेरी पीठ पीछे वापस साथ आ गए। बेबी, मुझे समझाने दो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाहर निकलो। पतिदेव, मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे क्यों छिपना चाहिए? पतिदेव, मैं अंदर आ रही हूँ। पतिदेव, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? क्या यहाँ कोई है? नहीं, बस मैं फोन पर था। पतिदेव, मैंने इसके बारे में सोचा है। तुम सही कह रहे हो। हम पति पत्नी हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। किसी को भी हमारे रिश्ते को बर्बाद नहीं करने दोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे रिश्ते की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। पतिदेव, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। बाहर रुको। अरे, तुम पहले से ही खूबसूरत हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ। अभी बाहर जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी करो। क्योंकि तुम्हें औरतों के साथ खेलना इतना पसंद है, मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगी कि एक औरत के साथ खेला जाना कैसा लगता है। मुझे पता है कि तुम भी एक शिकार हो। उसने तुम्हें मेरे से तलाक लेने के बारे में झूठ बोला। उसने शायद मेरे बारे में बहुत सी बुरी बातें कही होंगी, अपनी शिकार वाली छवि बनाए रखने के लिए और तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए। मैं सोचती थी कि जब शादी में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो हमेशा रखेल का दोष होता है। अगर मैं रखेल से लड़ती रहूं तो मैं अपनी शादी बचा सकती हूं। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असली समस्या धोखेबाज कमीना है। हम औरतें एक कमीने के लिए आपस में क्यों लड़ रही हैं? हम इस तरह क्यों लड़ रही हैं? तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, लिन जिझो के पास बाहर इतनी औरतें हैं कि एक महजूम टेबल बन जाए। क्या तुम बता सकती हो कि उसके तुम्हारे लिए जज्बात कितने असली हैं और कितने नकली?
पत्नी, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। बाहर की उन औरतों में कोई दम नहीं है, वो बस खिलौने हैं। लिन जिझो, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या आप मेरे साथ सेना में शामिल होने में रुचि रखते हैं? चलो उस कमीने को उसकी सजा देते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। पतिदेव, आज मुझे कंपनी में कुछ काम है, जाना होगा। अलविदा। इतनी जल्दी में खाना नहीं खाओगे? बेबी, 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 मेरी सुनो। मैं समझा सकता हूँ। समझाने की कोई जरूरत नहीं जानू। चाहे तुम्हारी पत्नी हो या न हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा प्यार सबसे विश्वसनीय है। तुम बहुत अच्छी हो, बेबी। मुझे पता था तुम मुझे प्यार करती हो। चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को जल्द ही तलाक दे दूंगा। कसम से, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या ऐसा है? हल्के में वादे मत करो, वरना प्रतिकार होगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे सब कुछ गंवाना पड़े। जैसी तुम्हारी इच्छा। मामला निपटा दिया गया है। जब पुरुषों से निपटने की बात आती है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं। तुम सच में उसके साथ ऐसा व्यवहार करने को तैयार हो? एक नीच का स्नेह घास से भी सस्ता होता है। बहुत सारे पुरुष मुझ पर पैसा खर्च करने को तैयार है। मुझे उसके पेड़ से खुद को लटकाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा झूठ बोला जाना नफरत है, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है। क्या वो सच में आएगा? क्या तुमने जो चीज लगाई है वो विश्वसनीय है? चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर एक हैकर से मेरे लिए एक सुनने वाला उपकरण लगाने को कहा है। वो जरूर लाएगा अपनी रखैल को आज यहाँ मिलने के लिए। बस देखते रहो। हम वे आ गए हैं। लिन, तुम मुझे मिलने बहुत दिनों से नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मुझे तुम्हें ठीक से प्यार करने दो। कमीना। मंच तैयार है इस नाटक के लिए। हम ये नाटक कैसे करेंगे? हम इस खेल को और भी रोमांचक बना देंगे। नमस्ते। क्या ये प्रवर्तन दल है? मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। टाइकुन होटल। कोई आज रात वहाँ वेश्याओं का आह्वान कर रहा है। लिन, मैं अच्छी हूँ या? तुम्हारी घरवाली बुढ़िया ज्यादा अच्छी है। बेशक तुम हो। वो तुम्हारे सामने क्या है? मुझे हर दिन तुम्हारी जरूरत है। दरवाजा खोलो, हम प्रवर्तन दल हैं। हमें वेश्यावृत्ति की सूचना मिली है। यहाँ प्रवर्तन दल कैसे पहुंचा? साला। लिन, तुम किस बात से डरते हो? अगर उन्हें पता चल गया तो चल जाने दो। सबसे बुरा क्या होगा? तलाक हो जाएगा। तलाक? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। बकवास बंद करो। आप पर वेश्यावृत्ति कराने का संदेह है। हमें आपको जांच के लिए वापस ले जाना होगा। कोई गलती है? मैंने किसी वेश्या को नहीं बुलाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। चाहे आपने वेश्या को बुलाया हो या नहीं, हम जांच करेंगे। अब हमारे साथ चलो। चलो चलें। व्यवहार से रहो। पुलिस ने किसी को पकड़ा, सही मायने में दलाली करते हुए। ये नौजवान अधिकारी, मैंने सच में किसी को नहीं बुलाया। वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे फोन में हमारी साथ की तस्वीरें भी हैं। खुद देख लो। ये फोटो फोटोशॉप तो नहीं हो सकती है ना? ये सच में नहीं है। क्या तुम दोनों सच में एक कपल हो सकते हो? हम एक कपल हैं। क्या अब कपल्स का होटल में चेक इन करना गैर कानूनी है? जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मीटिंग में जा रहे हो? वाह, क्या मोड़ है। पति अपनी प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में पकड़ा गया। मेरी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। ये तो धमाकेदार खबर है। फिल्माना बंद करो। फिर से फिल्माया तो उल्लंघन के लिए मुकदमा कर दूंगा। पतिदेव, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर पर बच्चे की परवरिश में लगी रहती हूँ। तुम यहाँ होटल के कमरे में किसी दूसरी औरत के साथ हो। तुम मेरे और जिंगजिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझाने दो। उसने मुझे बहकाया। मैं नशे में था। लिन ज़िजोऊ, कमीने, तुम ही तो थे जो मुझे मैसेज करते रहते थे कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। एक के बाद एक गंदी बातें। और अब तुम पलट कर मुझे ही काट रहे हो। मैंने तुम्हें फुसलाया? तुम्हारा तो टूथपिक जितना पतला है। मुझे क्या जरूरत थी? टूथपिक। भले ही कोई दलाली न हुई हो, धोखा देना फिर भी गलत है। ये एक पारिवारिक मामला है। इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं है। तुम दोनों को इसे खुद ही संभालना चाहिए। चलो चलें। लिन ज़िजोऊ ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मुझे तलाक चाहिए। नहीं, पत्नी। फिल्म मत करो। क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया? चिंता मत करो। सब कुछ हाई डेफिनेशन में है, एकदम साफ। ये लो तुम्हारा भुगतान। लिन ज़िजोऊ, क्या तुम आज रात के उपहार से संतुष्ट हो? ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। देखेंगे। हम गुड मॉर्निंग मिस्टर लिन। अरे, वीडियो देखा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दिखने में तो इतना नॉर्मल होगा, पर असल में इतना छोटा है। उसे अभी भी बाहर जाकर औरतों को ढूंढने की हिम्मत है। अब ऑनलाइन सब उसे टूथपिक ब्रो कहते हैं। मिस्टर लिन, इस अनुबंध पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। वे बाहर क्या हंस रहे हैं? टूथपिक पर हंसते हुए। टूथपिक में क्या मजाक है? ये कल रात होटल का वीडियो है। ये ट्रेंड कर रहा है। टूथपिक, ये उपनाम सबने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें फुसलाया था? तुम्हारा तो टूथपिक जितना पतला है। पता करो किसने किया। इसे ऑनलाइन किसने पोस्ट किया? क्या यह वही है? क्या ये टूथपिक भाई नहीं है? भाई की भी बच्ची है। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, आज से जिंगजिंग मेरे साथ रहेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिंगजिंग मेरी जान है। तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। जिंगजिंग, जिंगजिंग, तुम कहाँ हो? मम्मी तुम्हें घर ले जाने आई है। जिंगजिंग, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? ये मेरा घर है। तुम फिर चिल्लाए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मम्मी, तुम कहाँ हो? जिंगजिंग, तुम उसे मेरी इजाजत के बिना नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें चोट लगी है? मम्मी को बताओ। जिंगजिंग, जिंगजिंग, मुझे माफ करना। मम्मी बहुत देर से आई। रो मत मम्मी, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं। अगर जिंगजिंग को कुछ हुआ तो मैं तुमसे जान की लड़ाई लड़ूंगी। The film was translated and narrated by M Media. जिंगजिंग कैसी है? उसका बुखार अभी उतरा है। उन्होंने जिंगजिंग को कोई दवा नहीं दी, जिसकी वजह से उसे बुखार आया। वो उसकी पोती भी है। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लगता है उस वीडियो ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो बस जिंगजिंग का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि वो बस मुझे प्यार नहीं करता, कि उसके मन में कम से कम अपने बच्चे के लिए तो भावनाएं होंगी, लेकिन अब वो अपने बच्चे के साथ भी ऐसा कर रहा है। हाँ, बाघ अपने बच्चों को नहीं खाता। वो कमीना जानवर से भी बदतर है।
जानू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने एक नया नाइट गाउन खरीदा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात तुम्हारे लिए इसे पहनूं? ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। जिंग जिंग मुजुए, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जानू, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। जानू, तुम बहुत हॉट हो, पर मुझे अच्छा लगता। थोड़ी सी वाइन मूड बना देती है। मेरी जान, मूड बनाने वाली तुम ही तो हो। जानू, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या हुआ बेबी? मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। जानू, मुझे रेस्ट रूम जाना है, मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस तरह पल को बर्बाद नहीं कर सकते। मत जाओ ताला, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छे से रहना। तुम जा रहे हो? मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। क्या सचमुच तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? लिंजिजो, आज रात मैं तुम्हें मजे से पागल कर दूंगा। मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, तुम शुरू कर सकते हो। The film was translated and narrated अब मेरी by बारी है। Media. बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे निकाल रहे हो। यह मेरे बेटे का घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? तुम गलत समझ रहे हो। ये घर मेरे नाम पर है, ये मेरा घर है। इसका तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। अभी बाहर निकलो, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। सब जल्दी आओ। आओ और देखो, यह औरत, जब मेरा बेटा दूर है, वह मुझे निकाल रही है। हम फिर भी परिवार ही हैं। इतना बेरहम होने की कोई जरूरत नहीं है। सही? हाँ हाँ, तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति को कैसे बाहर निकाल सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि इन सब सालों में मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है? मैंने इस परिवार के लिए दिन रात काम किया है। मेरे पति ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, और फिर ये सास है। बेटी होने के कारण उसने मुझे नीचा दिखाया। वह मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गई। मेरी बेटी अभी भी अस्पताल में है। अब मैं जीना नहीं चाहती। हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? क्या तुम एक औरत नहीं हो और तुम लड़कियां होने के लिए दूसरों को नीचा देखती हो? तुम्हें कभी पोता नहीं होगा। उसकी बात मत सुनो। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। कोई भी नखरे दिखा सकता है। तुम सब मिलकर मुझे सता रहे हो। मैं अभी अपने बेटे को फोन कर रही हूँ, इस कुतिया से छुटकारा पाने के लिए। माँ, बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। जियान मुजुए मुझे निकालने की कोशिश कर रही है। उसे रहने दो। माँ, आज रात कहीं और रहो। मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं। तुम अभी वापस यहाँ आओ। अगर तुम वापस नहीं आए, मैं तुम्हें त्याग दूंगी। जियांग मुजुए, बस तुम रुको। मेरा बेटा जल्द ही वापस आएगा। हम देखेंगे कौन जाता है। जानू, क्या तुम्हारे पास कोई पैंट है? मेरी पैंट। तुम मेरी पैंट में भी फिट नहीं हो सकते। बस एक जोड़ी है जो शायद तुम्हें फिट आएगी। मुझे दे दो। ठीक है,
खुद को देखो, कैसे दिख रहे हो। माँ, क्या हो रहा है? बेटा, तुम समय पर वापस आ गए। तुम्हारी पत्नी ने न केवल मुझे निकाला, बल्कि उन्होंने हमारा घर भी छीन लिया। उसे यहाँ से निकालो। जियांग मुजुए, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यह मत भूलो कि यह मेरा भी घर है। हमारा तलाक अभी हुआ नहीं है। यह हमारी वैवाहिक संपत्ति है। तुम्हें उसे बाहर निकालने का क्या हक है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे अधिकार नहीं है? ये मेरा घर है। तुम हमारी जमीन पर खड़े हो। मैं जिसे चाहे निकाल सकती हूँ। और तुम्हारे लाल रंग के लंबे जॉन्स पहनने में क्या बड़ी बात है? तुम्हें लगता है कि तुम हनुमान हो? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं निकाल रही हूँ, मैं तुम्हें भी निकाल रही हूँ। ये तो बहुत हिंसक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें मारने में मेरा क्या गलत है? तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें मारूंगा। उसे यही मिलना चाहिए था। यो, क्या यह टूथपिक भाई नहीं है? अभी अभी धोखा दिया और अब अपनी पत्नी को पीटने वापस आया है ना? मेरा वीडियो बनाना बंद करो। फिर से मेरा वीडियो बनाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। उसने लंबे जॉन्स पहने हैं। लॉन्ग जॉन्स भाई। अब यह लॉन्ग जॉन्स भाई है। सही, अपनी पत्नी को पीट कर खत्म कर दिया और अब मुझे मारना चाहता है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे, अभी भी जाने की कोशिश कर रही है। सब लोग उसे बेनकाब करो। वह गया, वह गया। सब लोग उसे बेनकाब करो। रुको, रुको, ठहरो। अरे, भागो मत। वो चला गया। पूरी जीत। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पालते, वे माता पिता कहलाने के लायक नहीं होते। मुजुए, मैं तुम्हें बच्चे की कस्टडी पाने में जरूर मदद करूंगा। तो मैं अपना केस वकील चेन को सौंपूंगी। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लू युजेन, लॉ फर्म की मालकिन। वो युवती कौन है? आपका मतलब मिस जियांग से है। वह यहाँ तलाक के मामले के लिए आई है। उसका तलाक हो रहा है। मुझे उसकी जानकारी भेजो। अब से मैं उसके केस की देखभाल करूंगा। तुम इतने बड़े वकील हो और तुम मुझसे इतने छोटे से मामले के लिए लड़ रहे हो। अरे, मैं अभी खत्म नहीं हुई थी। तुम एक लॉ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दो। अगर मेरे लिए नहीं तो भी तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में सोचना होगा। तुम नहीं चाहोगी कि जिंगजिंग बिना पिता के बड़ी हो, है ना? मेरे सामने हमारे बच्चे का जिक्र मत करो। तुम जिंगजिंग के पिता होने के लायक नहीं हो। जिंगजिंग की माँ कितनी भाग्यशाली है। इतने समय बाद भी तुम्हारा पति अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं इस जीवन में केवल अपनी पत्नी से ही प्यार करूंगा। कृपया सभी मेरे गवाह बने। अगर मैं कभी मुजुए को धोखा दूं, तो मुझे बिजली गिरने दो। वाह, कितना ईर्ष्या करने लायक है। जिंगजिंग की माँ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लिन ज़िजोऊ, क्या तुम्हें सबके सामने ये नाटक करना जरूरी है? अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पत्नी, मेरा कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तुम और जिंगजिंग मेरी सब कुछ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगी? वो कमीना भी कंपनी में है। वो यहाँ क्यों है? मैंने सुना है उसने कंपनी में निवेश किया है, लेकिन उसे जानते हुए उसके मन में कुछ और ही चल रहा होगा। वो शायद तुम्हारे लिए यहाँ है। बहन, सावधान रहना। पत्नी, मैं काम में व्यस्त था और मैंने हमेशा तुम्हें प्रपोज करने का कर्ज रखा है। आज पूरी कंपनी के सामने मैं फिर से प्रपोज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुजुए, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। वो बस कंपनी में तुम्हारे लिए एक प्रपोजल सेरेमनी करना चाहता है। उसे निराश मत करो। हमको जानता है और बदल सकता है, लेकिन तलाक मांगने वाली तुम हो, जिससे तुम अनुचित लगती हो। तो एक धोखेबाज कमीना अब सही है। कुछ दिनों के लिए अच्छा व्यवहार करने से वह एक अच्छा आदमी बन जाता है, तो वह सब बकवास जो उसने पहले की थी बस गायब हो जाती है। मुजुए, चिंता मत करो। यह शादी खत्म हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। हमें उसे वापस लाना होगा। वो सारा पैसा जो उसने ट्रांसफर किया है। मुझे क्या करना चाहिए? जानू, तुम वापस आ गई। क्या आज काम से थकान हुई? पत्नी, मैंने इसके बारे में सोचा है। आज सुबह तुम सही थी।
मुझे पछतावा है। कृपया इसे दिल पर मत लो। पिछले कुछ दिनों का मेरा रवैया। जानू, इतना औपचारिक मत बनो। हम पति पत्नी हैं, एक परिवार। विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। चूंकि मेरे पति सुलह करने को तैयार हैं, मैं अब से तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगी और तुम्हें दुनिया का सबसे खुश आदमी बनाऊंगी। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम पर पहले गुस्सा किया था। मैं बहुत ओछा व्यवहार कर रहा था। हम पति पत्नी हैं, एक परिवार। झगड़ा करके किया गया सेक्स सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हंगामा चीजों को और दिलचस्प बना देता है। वैसे काफी समय हो गया है ना? The film was आज रात translated कैसी रहेगी? and narrated by M Media. तुम काम से थक गई होगी। इसे किसी और दिन करते हैं। मेरे पति की खुशी के लिए मैं थकान को दूर कर सकती हूँ। पति, तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। जानो, मुझे अभी याद आया कि बर्तन अभी भी सिंक में हैं। मैं उन्हें धो दूंगा। चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारी मदद करूंगी। पहले काम निपटा लेते हैं। माँ, जिंगजिंग मुझे बुला रही है। मैं जाकर उसे देखती हूँ। ठीक है। क्या तुम सच में मानते हो? तुम्हारी पत्नी वास्तव में तुम्हारे साथ सुलह करना चाहती है। उसने तुम्हारे फोन में बग लगाया था, याद है? वह बहुत चालाक है। उसके जैसी ठंडी औरत, बुरी और मुरझाई हुई। कौन सा समझदार मर्द उसे चाहेगा? उसे शायद उसके आशिक ने छोड़ दिया होगा और उसे मेरे पास रहकर वापस आना पड़ा। मेरे पास एक विचार है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, परीक्षण करने के लिए। अगर वह वास्तव में अच्छे के लिए वापस आ गई है, मुझे बताओ। क्या उसके पास अभी भी तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर हैं? उसे उन सभी को तुम्हें हस्तांतरित करने के लिए कहो। अगर वह मना करती है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। वह कुछ गड़बड़ कर रही है। अगर वह मान जाती है तो तुम बड़ी जीत हासिल कर चुके हो। तुम किसी भी तरह से जीतते हो। यह एक शानदार विचार है। मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं लूंगा। बात बस इतनी है कि हाल ही में कुछ शेयर धारक बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शेयर नहीं है? अगर मेरे पास और होते तो वे मेरी बात सुनते। क्या यही असली कारण है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जानो, हम पति पत्नी हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा है। यह सिर्फ एक औपचारिकता है। वे अभी भी तुम्हारे हैं। मुझे यह मत कहो कि तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं हो रही हो, कि तुम अभी भी कुछ छिपा रही हो। अगर तुम उन्हें चाहते हो तो वे तुम्हारे हैं। जानो, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में तुम मेरे और जिंगजिंग के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। The चिंता film मत was करो। translated तुम दोनों हमेशा and मेरे लिए सबसे narrated by महत्वपूर्ण M लोग हो। Media. तुमने सच में शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए? हाँ, ये कमाल है। मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि चुपके से उसे शेयर कैसे ट्रांसफर किए जाएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद इस बारे में बात करेगा। यह भगवान का दिया हुआ उपहार जैसा है। लोग एक बार लालची हो जाने पर उनकी कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन उसका लालच जल्द ही उसका पतन कर देगा। बेटा, वह औरत जियांग मुजुए सच में तुम्हें सारे शेयर दे दिए। इसमें कोई शक नहीं। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। वह चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट सकती। भाई, हमारा परिवार मालामाल होने वाला है। जियांग मुजू के पास जो आखिरी चीज बची थी वो शेयर थे। अब वो सब हमारे हैं। तुमने अब तक उससे तलाक क्यों नहीं लिया? क्या तुम उसे नए साल के जश्न के लिए बचा रहे हो? अब उसे देखकर ही मुझे घिन आती है। चिंता मत करो, यह शादी निश्चित रूप से खत्म हो गई है। उसके नाम पर अभी भी एक घर है। एक बार जब मुझे वह घर मिल गया तो मैं उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई भाभी लाऊंगा। हे भगवान, यह तो कमाल है। अरे पतिदेव, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा।
मैं तुमसे घर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जानू, मैंने अभी फोन पर सुना कि तुमने कहा घर के बारे में कुछ। तुम हमारे घर के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? जानू, चिंता मत करो, यह बहुत अच्छी खबर है। मेरी चचेरी बहन विदेश जाने की जल्दी में है। उसके पास एक विला है। बाजार मूल्य 5 करोड़। वह इसे हमें केवल 50 लाख में बेच देगी। 5 करोड़ का घर 50 लाख में, ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक वह इसे उस कीमत पर दूसरों को नहीं बेचेगी, लेकिन वह मेरी चचेरी बहन है। हम बचपन से ही करीब हैं। इसे मेरे लिए एक एहसान समझो। अगर हम यह घर खरीदते हैं तो हम इसे बेचकर 4 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं। जानू, हम जल्द ही एक आलीशान विला में रहेंगे। जैसे ही मुझे वह पैसा मिलेगा, मैं तुम्हें अलविदा कह दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत बताया। यह अजीब है, जानू। मैंने पहले कभी तुम्हारे किसी चचेरे भाई के बारे में नहीं सुना। क्या मैंने उसके बारे में पहले बताया है? मैंने किया था। वह हमारी शादी में भी आई थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे। तुम्हें याद नहीं? हालांकि 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। शायद हमें पहले घर देख लेना चाहिए। ठीक है, यह विला बहुत अच्छा है। यह आसानी से करोड़ों में बिक सकता है। तुम्हारा चचेरा भाई वाकई इसे हमें इतने सस्ते में बेचने को तैयार है। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम सही हो। मैं उसकी परीक्षा लूंगी। हम मौसी, इतना अच्छा घर, क्या आपको यकीन है कि आप इसे इतने सस्ते में बेचना चाहती हैं? असल में अगर मेरा बेटा विदेश पढ़ने नहीं जा रहा होता तो मैं इतना अच्छा घर बेचने को तैयार नहीं होती। लेकिन इसे तुम्हें बेचने में कोई नुकसान नहीं है। आखिर तुम परिवार हो। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। मुझे राहत मिली है। मुझे पता था कि मौसी मेरा ख्याल रखेंगी। लेकिन मौसी, 50 लाख ऐसी राशि नहीं है जो मैं तुरंत दे सकूं। क्या हम किश्तों में भुगतान कर सकते हैं? यह नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूं। मैं इस घर को बेचने के लिए इतनी उत्सुक हूं क्योंकि अभी इस समय मुझे विदेश जाने के लिए तुरंत पैसे चाहिए। दूसरों ने भी प्रॉपर्टी देखी है, लेकिन क्योंकि वे पूरी रकम अग्रिम रूप से नहीं दे सके, मैंने उन सभी को मना कर दिया। मौसी सही कह रही हैं, लेकिन कोई भी इतने लाख तुरंत नहीं निकाल सकता। तुम मुझे आंटी बुलाती हो और मैं निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी सचमुच पैसे की जरूरत है। And narrated by M Media. अगर तुम सचमुच पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे इसे किसी और को बेचना होगा। किसी ने कल इस घर के लिए 60 लाख की पेशकश की थी। मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा और मैं सहमत नहीं हुई। शायद मुझे बस नहीं, मैं इसे खरीदूंगा। भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, मैं यह विला खरीदूंगा। यह सिर्फ 500 वर्ग मीटर है। हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ समय दो। जानू, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम कुछ ही दिनों में 50 लाख कैसे जुटा सकते हैं? ठीक है, मैं कंपनी गिरवी रख दूंगा। तुम अपना घर भी गिरवी रख दो। हम इसे किसी तरह जुटा लेंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं। कंपनी और घर को गिरवी रखने के बाद भी हमारे पास अभी भी 1-2 लाख कम है। शायद अपनी माँ से कर्ज मांग लो। मैं उधार नहीं लूंगा। मैं तुम्हें घर खरीदने के लिए पैसे क्यों दूं? इसमें मेरे लिए क्या है? माँ सही कहती है, हम उसे यूं ही पैसे नहीं दे सकते। अगर हम उसे पैसे देते भी हैं तो हमें ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है माँ? मैं किसी भी बात के लिए मान जाऊंगा। विला के कागजात पर मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन जिझो और मैं भी योगदान दे रहे हैं। मैं अपना घर भी गिरवी रख रहा हूँ। हम अगर तुम उस पर मेरा नाम नहीं डालते तो मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगी। तुम फैसला करो। अरे भाभी, माँ सिर्फ एक चीज मांग रही है और तुम मान भी नहीं रही हो। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार तुम्हारे घर का खर्चा उठाए। तुम हद कर रही हो। यह सही है म्यूजू, हम परिवार हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसके नाम पर है? क्या तुम अभी भी यह घर खरीदना चाहती हो या तुम पूरे समय मुझसे सावधान रही हो? सारा मुनाफा खुद रखने का इंतजार कर रहे हो?
जानू, मैंने नहीं। चूंकि यह माँ का अनुरोध है तो मान लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आती हूँ। चिंता मत करो मुजुए, हम सब परिवार हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। धन्यवाद माँ। मैं अभी मौसी को बताने जा रहा हूँ और उनसे जल्द हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाऊंगा। मछली आखिरकार जाल में फंस गई। बेटा, मैं सपना तो नहीं देख रही हूं ना? यह विला अब हमारा है। हे भगवान, यह क्या है? जब समय आएगा हम इसे बेच देंगे और करोड़ों कमाएंगे। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कई विला खरीदूंगा। तुम जहां चाहो वहां रह सकती हो। मेरा बेटा कितना काबिल है। अब से मुझे जियांग मुजुए का उस कुतिया का चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा, तुम उस कुतिया को कब तलाक देने वाले हो? क्या जल्दी है? यह घर अब मेरा है और पैसा भी। मैं उसे तलाक दे सकता हूँ जब चाहे। वो मुझे न छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाएगी। मैं तुम्हारी हंसी मीलों दूर से सुन सकता था। लगता है तुम इस घर से काफी संतुष्ट हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, आपने कहा था कि हम परिवार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप हमसे इतनी जल्दी कैसे मुंह मोड़ सकती हैं? क्या अब जब तुम्हारे पास एक अच्छा घर है तो तुम्हें अपनी बहू की जरूरत नहीं है? मेरे बेटे ने यह घर खरीदा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम जल रही हो कि मेरा बेटा अमीर है और तुम उसका हिस्सा चाहती हो? तुम दोनों वाकई एक जैसे हो। पता चला चेहरे बदलना खानदान में है। भीख मांगते समय एक चेहरा और सत्ता में आने पर दूसरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी ऐसे दोमुहे परिवार में। बहुत हुआ जियांग मुजुए। देखो, यह घर मेरा है और पैसा भी मेरा होगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी और मेरी माँ की देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें कुछ टुकड़े देने पर विचार कर सकता हूँ। लिन ज़िजो, क्या तुम सचमुच यकीन हो कि तुम इस घर से पैसा कमा सकते हो? जियांग मुजुए, जूझो मत। तुम्हें पता है हवा किस तरफ बह रही है। तुम्हें पता होना चाहिए मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम जल्द ही सड़कों पर भीख मांगोगी। क्या आप मालिक हैं? मैं हूँ। इस घर को जब्त कर लिया गया है। कृपया अपनी 50 लाख इंजीनियरिंग शुल्क का जल्द से जल्द भुगतान करें। क्या? मैंने इस घर के लिए 50 लाख दिए। यह कैसे हो सकता है? यह घर एक अवैध निर्माण है। खुद देख लो। नामुमकिन। मैंने अभी 50 लाख दिए हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? जिसने भी तुम्हारे पैसे लिए हैं उसे ढूंढो। वैसे पिछले माले पर 50 लाख इंजीनियरिंग शुल्क बकाया था। क्योंकि आपने यह घर खरीदा है, आप कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं। कॉमरेड, कृपया मेरी मदद करें। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मैंने अभी कंपनी को गिरवी रखकर यह घर खरीदा है। मुझे 5 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? यह मेरी चिंता नहीं है। मैं आपको सूचित करने के लिए यहाँ हूँ। बेटा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या यह वह घर नहीं है जो हमने अभी खरीदा है? मैंने इस पर 1 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। मेरा घर गिराने की किसकी मजाल है? मैं उनसे जान की बाजी लड़ूंगा। तुम्हें क्या पता? पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ पत्नी, आंटी से कहो कि मुझे अब यह घर नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस दो। मौसी पहले ही विदेश जा चुकी है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? तुम क्यों नहीं उन्हें ढूंढते? जियांग मुजुए, इतना घमंड मत करो। यह घर भी तुम्हारे पैसों से खरीदा गया था। तुमने कंपनी गिरवी रखकर इसे खरीदा था। यह घर जब्त कर लिया गया है। तुम भी नहीं भाग सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है? बद से बदतर मैं जिंगजिंग को अपने माता पिता के घर वापस ले जाऊंगी। लेकिन तुम अलग हो। तुमने कंपनी गिरवी रख दी। तुम कर्ज में डूबे हुए हो। तुम पर अभी भी निर्माण लागत के 5 लाख बकाया है। अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सके तो तुम जेल जाओगे। मुझे बताओ कौन ज्यादा दुखी है, तुम या मैं? तो तुमने यह सब योजना बनाई थी। ऐसा लगता है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो।
तुमने ऐसा क्यों किया? कंपनी में तुम्हारा आधा हिस्सा है, अब कंपनी चली गई है, इससे तुम्हारा क्या भला होगा? क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें अपने सारे शेयर दे दिए थे। कंपनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने कंपनी में अपना तन मन लगा दिया था। अगर कंपनी चली गई तो तुम भी दुखी होगी। जब तुमने कंपनी छीनी थी मुझसे, क्या तुमने कभी सोचा था कि इससे मुझे तकलीफ होगी? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की नीलामी के बाद मैं इसे वापस खरीद लूंगी। आखिरकार मैंने इसमें अपना तन मन धन लगाया है। तुम्हारे बारे में सोचो कि तुम मेरे 5 लाख कैसे चुकाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता था ना? निर्माण लागत के 5 लाख जो तुम पर बकाया है वह मेरे हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। 1, पैसे वापस कर दो। 2, अपनी प्यारी माँ के साथ जेल जाओ। बेटा, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं बूढ़ी हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। मुझे वो गलत था। हम परिवार हैं। हम एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तुम सोचते हो कि हम परिवार हैं। जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया और तुमने मुझे हर दिन अपमानित किया, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? जब तुमने जिंगजिंग को ले लिया और जब जिंगजिंग को बुखार हुआ, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? जब तुम्हारा बेटा बाहर था, हर दिन दूसरी औरतों के साथ तुम्हें धोखा दे रहा था, क्या तब तुमने सोचा था कि हम परिवार हैं? तुम्हारा पूरा परिवार खून चूसने वाले सांप हैं। जियांग मुजुए, तुम बहुत कपटी और दुष्ट हो। तुम्हें इसका फल जल्द ही मिलेगा। अभी भी तुम मेरी किस्मत की चिंता कर रहे हो। अपनी चिंता करो। हमारे बीच की कड़वाहट, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। चलो एक टोस्ट करते हैं मुजू की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए। मुझे बाद में जिंगजिंग को लेने के लिए गाड़ी चलानी है, इसलिए मैं आप सभी को पानी से टोस्ट करती हूँ। मैं इस बार सबकी मदद के लिए सचमुच आभारी हूँ। तुम्हारे बिना चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। तुम्हें पता है क्या, जिस व्यक्ति का तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए वह वकील लू है। उसने इतना शानदार जाल बिछाया। किसने सोचा था कि एक अवैध इमारत का उपयोग होगा लिन परिवार के पैसे ठगने के लिए? वकील लू की बात करें तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ वकील बनना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है। मैंने बस एक सुझाव दिया था, मुजुए ने ही इसे अमल में लाया। उसे सबसे ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा श्रेय आंटी को जाता है। उनका अभिनय लाजवाब था। यह इन बेकार लोगों पर निर्भर नहीं करता। क्या मुजुए का कार एक्सीडेंट तुम्हारा किया हुआ था? तुम एक वकील हो। क्या तुम्हारा पेशा सबूतों के बारे में नहीं है? एक और शब्द कहो और मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। डॉक्टर, उसे हस्ताक्षर न करने दें। यह नीच मेरी दोस्त के साथ तलाक के बीच में है। वह निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुमने बीच में कहा, मतलब उनका अभी तक तलाक नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर मैं अभी भी मुजुए का पति हूँ और यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति। इसके अलावा मेरे पारिवारिक मामले हैं। कब तुम्हारी बारी है घर तोड़ने वाली, यहाँ उंगली उठाने की? देखो, तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, कानूनी तौर पर मैं अभी भी उसका पति हूँ। केवल वही हस्ताक्षर कर सकता है। जियांग मुजुए का सर्जरी सहमति पत्र अभी मैं ही हूँ। जियांग मुजुए, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी या मौत एक दिन मेरे हाथों में होगी। जियांग मुजुए, मर जाओ। तुम्हें अच्छा सबक मिला। तुम्हें जो मिलना था वो मिल गया। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें यही मिला। डॉक्टर ने क्या कहा?
मुजुए कब उठेगी? डॉक्टर ने कहा। ओह, मैं समझ गई। मेरी बात सुनो, अब से तुम यही काम करोगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। अब पोछा उठाओ और सफाई शुरू करो। चलो अब जाओ जाओ जाओ। तो ये है तुम्हारी बेजान बीवी? ये तो गड़बड़ है। जानू, आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? मिस्टर लिन, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी जाग जाएगी? चिंता मत करो, ये बुढ़िया नहीं उठेगी। मैं उसे उसकी आंखों के सामने ही नीचा दिखाने वाला हूँ। यही तो मजा है। तुम छोटे बदमाश। वो हिली। ये बेकार औरत जागने तो नहीं वाली है ना? ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद। डॉक्टर ने अभी कहा, ये किसी भी अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। चिंता मत करो, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यह महिला नाटक कर रही होगी? आखिरकार उसने हमें 1 या 2 बार पहले भी छला है। क्या होगा अगर? तुम्हारी चिंता जायज है। ये औरत बहुत ही चालबाज है। अचेत अवस्था का नाटक करना असंभव नहीं है। हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। कैसे? जैसा कि कहा जाता है, 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। अगर वो नाटक कर रही है तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब अच्छा लग रहा है। वो निश्चित रूप से नहीं उठेगी। मेरा बेटा बहुत काबिल है। अब माँ आराम कर सकती है। चिंता मत करो। वह कमीना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुजू के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैं उसे ऐसा करने से नहीं बचने दूंगा। मुझे माफ करना मुजू। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैं अब तुम्हें किसी से दबने नहीं दूंगी। और तुम खुद को वकील कहते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अतिक्रमण करना गैरकानूनी है? मुजू, चुप। तुम जाग रही हो। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? दुर्घटना वाले दिन मैंने स्पष्ट रूप से लिन जिजो को आते सुना। इसलिए मुझे शक है कि दुर्घटना के पीछे उसका हाथ है। इसलिए मैंने बेहोशी का नाटक किया ताकि उसके खिलाफ सबूत मिल सके। तुम बहुत ज्यादा कायल कर रही थी। मुझे सच में लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने हम दोनों को डरा दिया। मुझे माफ करना। मेरे पास सच में तुम्हें बताने का समय नहीं था। और लिन जिजो बहुत सावधान है। अगर तुम सच में दिल टूटे नहीं होते तो उसे शक हो सकता था। अब तुम क्या करने वाली हो? तुम यहाँ रहने की योजना नहीं बना रही हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। यह बहुत खतरनाक है। काइवे, मुझे रुकना होगा। और जिंगजिंग अभी भी उनके हाथ में है। मुझे रुकना होगा। लिन जिजो एक कमीना है। उसने आज तुम्हें सुई चुभाने की हिम्मत की। कौन जाने कल वो क्या करेगा?
मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाने में अच्छा नहीं लग रहा। यू चेन, मुझ पर भरोसा करो। लिन जिजो मानता है कि मैं बेहोश हूँ। वह पूरी तरह से बेक पर है। हमें मौका देखकर चौका मारना होगा। आपको हमसे क्या करने की जरूरत है? बस हमें बताओ। एक बात है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? वो निकम्मा अभी भी ऊपर पड़ा है। मुझे हर दिन उसकी सेवा करनी पड़ती है। ये कब खत्म होगा? ऐसे समय में भी तुम हंस सकते हो। माँ, मैं इन दिनों एक अमीर महिला से मिल रहा हूँ। उसने मुझे 10 लाख युआन की घड़ी खरीदी है। क्या? 10 लाख? बड़ी लॉटरी लग गई। क्या ये सच नहीं है? एक बार जब हम अमीर महिला को फंसा लेंगे तो क्या हमें फिर कभी पैसे की चिंता करनी पड़ेगी? तो फिर तुम उससे जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? उस निकम्मे को घर से बाहर निकालो। जल्दी मत करो। औरतों के साथ तुम्हें उन्हें लटका कर रखना होता है, तब वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगी। लेकिन वो अभी भी विदेश में है, वापस नहीं आई है। लेकिन देर से देर वो मेरी होगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? उसे बाहर लाओ, मुझे देखने दो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन इतना अंधा है कि तुम्हारे जैसे नीच के लिए गिर जाए। मेरी प्रेमिका विदेश में है। वो ऐसी नहीं है कि तुम जैसे नीच। जब चाहो उससे मिल सको। नमस्ते, क्या यह श्रीमान लिन है? मिस मिंग की कार तैयार है। आप इसे कभी भी ले सकते हैं। देखो, जाओ ले आओ। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 5 लाख का हैंडलिंग शुल्क है। क्या आप वीचैट या अलीपे का उपयोग कर रहे हैं? हैंडलिंग शुल्क। मैंने गाड़ी लेने के लिए हैंडलिंग शुल्क के बारे में कभी नहीं सुना। मिस मिंग ने एक सीमित संस्करण वाली लग्जरी कार खरीदी, इसलिए प्रक्रिया एक नियमित कार से थोड़ी अलग है। लगता है किसी को शुगर मम्मी मिल गई है। उसने एक सीमित संस्करण खरीदा। तुम 5 लाख भी नहीं दे सकते। अमीर औरत तुम्हारे जैसे आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई? कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? ये लो मेरा कार्ड। ठीक है। देखो, मेरी प्रेमिका ने ये लग्जरी कार खरीदी है। अगर तुम घुटने टेक कर 3 बार माथा टेकते हो तो मैं प्रबंध कर सकता हूँ। अंदर आओ और कोशिश करो। कोई जरूरत नहीं, इसे अपनी खुशी के लिए रखो। लेकिन तुम्हें जल्दी से इसका अनुभव कर लेना चाहिए। अगर अमीर औरत तुम्हारा असली रंग पहचान लेती है और तुम्हें लात मार कर बाहर कर देती है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कुत्ती, देखते हैं कब तक तुम घमंड कर सकती हो। देरसबेर मैं तुम्हें अपने आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। बेटा, ये एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। ये खूबसूरत है। एक बार जब वो अमीर औरत मेरी हो गई तो जो कुछ भी उसका है वो अंततः मेरा होगा। बहन, गाड़ी ले ली गई है। मिशन पूरा हुआ। शुक्रिया जानू। मेरे हाथ में एक जरूरी काम है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? कोई बात नहीं, जब तक तुम बहन से पूछोगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर करूं? मिस मिंग के निर्देशों के अनुसार, चूंकि वह वापस नहीं आ सकती है, एक निवेश अनुबंध है जिस पर आपकी कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। ये 10 लाख का निवेश अनुबंध है। अगर मैं इस पर हस्ताक्षर करती हूँ तो क्या इसका मतलब है कि मैं भुगतान कर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा मेरी 20 लाख की लग्जरी कार अभी भी तुम्हारे पास है। अगर ये 10 लाख भी हो और मैंने तुम्हें धोखा दिया हो तो तुम कार बेच सकते हो और तुम्हें फिर भी 10 लाख मिल जाएंगे। मेरा मतलब यह नहीं था। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। उस स्थिति में मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दूंगी। शुक्रिया जानू। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा कीमती सामान खरीदा है। मुझे तुमसे मिलने का इंतजार है। मैं भी।
वह सही कह रही है। 他说的没错，就 भले 算 ही 是 यह 有 कॉन्ट्रैक्ट 漏 एक जाल हो, 坑 20 लाख की लग्जरी कार नकली नहीं हो सकती। 总不至于是假的。 मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। 嗯，哎， The film was translated and narrated by M Media. उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 溜 शिकार 上 जाल 钩 में 了 फंस गया है। 可以收 अब 网 जाल 了。 बंद करने का समय है। 亲爱的 जानू, मैं 我 लगभग 马 पहुंच 上 गई 就 हूँ। 到 मेरा 你要 इंतजार 等 करना। 我爱 लव यू 你 मुआ। 么么哒 मैं आज आखिरकार अपनी अमीर बहन से मिल सकती हूँ। 富婆姐姐了。 एक बार जब मैं उसे बिस्तर पर ले आऊंगा, उसके पास मुझे नियंत्रित करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे मैं संभाल न सकूं। ओए, 那 ये हमारा 这不 महान 是我 प्रेमी 们 संत तो 大 नहीं 情 है। 圣吗？ पूरा 怎 सजा 么 जाकर 穿得人模狗样的 किसी और आवारा 看来 लड़की 和 को 她 लेने 哪个 आया है। 失足少女 我在 मैं 等 अपनी 我的 अमीर 富 बहन का 婆 इंतजार 姐 कर 姐 रहा हूँ। 没 तेरी 空 बकवास 跟 के 你 लिए 瞎 समय 掰 नहीं है। कहीं 我 जाकर 来 ठंडा 我 हो 这 जा। 待着去。 इस उम्र में भी ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है। हद से ज्यादा खेलने से डर नहीं लगता क्या? तुम्हें क्या पता? 你懂什么？ मेरी 我 बहन ने 姐姐 मुझे 可是 एक लिमिटेड 送了我 एडिशन 辆 लग्जरी कार 限 गिफ्ट 量 की 版 है 豪车 और 还 लाखों 有 की घड़ी। 几百万的手表。 क्या तुम 甚至 गरीब 有 लोग 下 इसकी 等 तुलना 人 भी 能 कर 比 सकते 的 हो? 吗？啊？ सीधे कहो कि तुम जल रहे हो। 直说 यह शर्मनाक नहीं है। लाखों डॉलर की गाड़ी और लाखों की घड़ी। 几百万的表， सच्चा 确 प्यार। 实是真爱。 खैर, 不过 तुम्हें 你怎 कैसे 么 यकीन 确 है 定 कि ये 这些 चीजें 东 तुम्हारी 西 हैं? 是你的呢？ इतना 你 व्यंग्य 少 करना 在这 बंद 阴 करो। 阳怪气的啊！ जब मेरी 等 अमीर 我 बहन 富 यहाँ 婆姐 आएगी 姐来了， तब तुम 你就 खट्टे रह 继续 सकते हो। 酸吧。 好好 ठीक है 好， मैं 那我 देखती 就 हूँ 等着，看 कौन 看 अंधा 到底 है? 是谁瞎了眼。 तुम्हारी 你的 अमीर 富婆 बहन 姐 कहाँ 姐 है? 呢？ वो 怎么 अभी तक 还 यहाँ 没 क्यों 来？ नहीं आई? ये मत 不 कहना कि 会 वो किसी जवान 是 लड़के के साथ भाग 跟 गई। 哪个小鲜肉跑了吧？ असंभव। 不可能， मैं उसे 我 अभी 这 कॉल 就 करती 给他 हूँ। 打电话。 हेलो जानू। 亲爱的， 哎， अरे 姐姐 दीदी, मुझे 人 तुमसे 家 मिलने 迫 का 不及 बेसब्री 待 से 地 इंतजार 想 है। 见你。 यांग कैवे, 杨采薇， यह 竟 असल में 然 तू 是 है 你这 कुतिया। 个臭婊子！ मैं 我 चाहती हूँ 想 कि तुम 让 एक 你 अमीर 去 महिला 假 का 装 नाटक 富 करो 婆 और 去 लिन 把 जिजो 你 के 身 सारे 上的 पैसे 钱 ठग लो। 都骗回来。 ये कौन सा 什么？ मजेदार खेल है? 玩的这么刺激？ लिन जिजो ने 林 बीमा 西周利 धोखाधड़ी 用 के 我 लिए 去 मेरा 诈骗 इस्तेमाल 保 किया। 险金， बेशक मुझे 我 बदला 当然 लेना 让 होगा 投桃报李了，让他 और 把 उससे 钱 सारे पैसे 全都 वसूलने 吐 होंगे। 出来。 चिंता 放 मत करो, 心， अमीर 我 बनने का 装 खेल 富 खेलने में 婆 मैं सबसे माहिर हूँ। 最像。 क्या तुमने वो 看到 फोटो 我给 देखी 你 जो 发 मैंने 的照 तुम्हें 片 भेजी 了 थी? 吗？给你挑 मैंने 了一 तुम्हारे 块 लिए 手 एक घड़ी चुनी है। 我 मैं 马 जल्द ही 上就 वापस आ 要 रही 回 हूँ। 国了，我 मैं 要 इसे 亲 खुद 自 तुम्हारे 给 हाथ 你 में 拍 पहनाऊंगी। 摄。 मैंने अभी 我 एक 刚 लग्जरी 买 कार 了一 खरीदी 辆 है। 豪车， क्या तुम 你 इसे 能帮 मेरे 我 लिए 开回 वापस 去 चला कर 吗？ ला सकते हो? चिंता मत करो, मैं एक पेशेवर अभिनेता हूँ। 500 प्रतिदिन। मैं तुम्हें 10 दिन का खर्चा दूंगी। हैरान हो? 很意外吗？ तुम मुझे 听说 आमतौर 叫 पर 人家 बेबी 宝 बुलाते हो, 贝 तो अब 现 मुझसे 在 मुंह 怎 क्यों 么 मोड़ 翻 रहे 脸不 हो? 认人了？ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 竟然 मुझे 敢 बेवकूफ 骗 बनाने 我 की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया? 你平时 तुमने 骗我 मुझे 的太 कई बार 少 बेवकूफ 吗？ बनाया है। मैं तुम्हें 我不 तुम्हारी 过 ही 是 दवा का 以牙 स्वाद 还 चखा रही 牙 हूँ, जैसे 一 को 眼还 तैसा। 眼罢了。 你 भकार 车 车 कार 当然 नकली 是 है, 假的， जाहिर है। मैंने 这是 इसे 我 तुम्हारे 以 नाम पर 你的 डीलरशिप से 名义 किराए 在 पर ली 4S थी। 店租的。你 जो 付的 5 那 लाख तुमने 50 दिए थे, 万 वो 也 हैंडलिंग 不 फीस 是 नहीं 什 थी, 么手续费，是租 वो रेंटल 金 फीस थी। तो 怎么样？ इसे 这 चलाने में 段 मजा 时 आया? 间开得开心吗？ नामुमकिन। 不可能， 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? 1000万的合同呢？ कॉन्ट्रैक्ट 合同啊， कॉन्ट्रैक्ट असली है। 合同是真的。 बधाई हो, अब तुम पर 10 मिलियन का 上 कर्ज है। 1000万的债， अगर तुम 如果 जल्द ही 我马 पैसे 上 नहीं 还钱 चुकाते 的话 तो तुम जेल में जा सकते हो। 坐牢。 तुम्हें अभी अभी इंश्योरेंस का पैसा मिला था और अब तुम सब कुछ गंवाने वाले हो। कितना रोमांचक। 杨采 यांग 薇 कैवे, 我 मैं 杀 तुम्हें 了 मार 你 डालूंगी। The film was translated and narrated by M Media. उम्मीद नहीं थी कि तुम औरतों के कपड़ों में इतने हॉट लगोगे। कुतिया, 个贱人！ मैं तुम्हारे 现 चेहरे 在 से 就 यह 让你 मुस्कान 笑 मिटा 不出 दूंगी। 来。嗯， कोई भुगतान कर रहा है हमारे लिए आपका मनोरंजन करने के लिए। ऐसी नाजुक त्वचा, सचमुच रमणीय। गड़बड़ मत करो, सावधान रहना वरना पछताओगे, पछताओगे। एक बार जब तुम कपड़े उतार दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पछतावा वास्तव में क्या होता है। 大嫂， उसे ले जाओ, 这 मदद 这 करो, कोई मेरी मदद करो।
मदद? क्या मुझे बचाने के लिए कोई है? तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। 伺候好了。 ठीक है, मुझे छोड़ दो। क्या तुम सब्जी नहीं थे? कैसे? बहुत घमंड हो गया था ना। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। 也该到头了。 妈妈， माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मम्मी को भी तुम्हारी याद आती है। जिंगजिंग ने बहुत कुछ सहा है। ओह, सच में? तो तुम ये सब समय नाटक कर रहे थे। 全是装的呀！ मैं जिझो को बुलाऊंगी 打电话， और उससे तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगी। जाओ और मेरी शिकायत कर दो। जितनी मर्जी शिकायत कर लो। मुझे लगता है कि तुम्हारा लाडला बेटा खुद को बचाने के काबिल नहीं है। तुम दुष्ट औरत, 恶毒的女人！ तुमने उसके साथ क्या किया? मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? उसने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले मैं काफी दयालु रही हूँ। इतने दिनों से हम बड़ी मेहनत से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तुम कृतज्ञ प्राणी, 白眼狼， ऐसा धोखेबाज। 丑报！ मेरा कार एक्सीडेंट किसने करवाया? और जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी तो मुझे सुइयों से किसने चुभाया? मुझे सुइयों से चुभाया। मैं तुम्हारी चालों से नहीं मरी क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे बदला लेने में बहुत यकीन है। 最喜欢投桃报李， तुमने मुझे जो दर्द दिया 加注在我身上的痛， मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल, ताकि तुम खून चूसने वालों को 吸血 कीमत चुकानी पड़े। 代价。 जानू, तुम अभी वापस क्यों आए हो? 你怎么才回来？ मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही 好 हूँ। 久了呢。 पतिदेव, बहुत दिनों बाद मिले। 好久不见， मेरी याद 想 आई। 我了吗？ जियांग मुजुए, 雪 तुम जिद्दी हो 够大的， वास्तव में जागने के लिए। नहीं कुतिया, 这个贱人 तुम 一 मुझे 再 शुरू से ही 骗 झूठ 我 बोल रही हो। 看 लगता है तुम 来 इतने 你 बेवकूफ 还 नहीं 不 हो। 笨嘛？ क्या तुम्हें औरतों 你 के 不 साथ 是 खेलना 喜 पसंद 欢 नहीं? 玩弄女人吗？ एक 跟 आदमी 男 द्वारा 人 खेले 玩 जाने 的 पर 滋 कैसा 味 लगता है? 约翰， तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। 哟， मुझे बहुत डर लग रहा है। 怕呀 तुम पहले से ही 都已 इस 经 हालत 到 में हो 这种地步了， और 还 अब भी 想 सोच रहे 着 हो कि मुझे कैसे न जाने दूं। 不放过我呢？ मेरे पास अभी भी कंपनी और बीमा का पैसा है। तुम मुझे हरा नहीं सकती। The film was translated इस अनुबंध को ध्यान से and देखो। narrated by M. यह कागज पर Media. लिखा है। 白纸黑字的写得很清楚。 अगर तुम 10 लाख वापस नहीं कर सकते तो तुम कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करोगे। कंपनी अब तुम्हारी नहीं है। 是你的了。 कार दुर्घटना के बीमा के पैसों के 车祸 लिए 保险金 तुमने 车 खुद 祸 कार 也是 दुर्घटना 是 करवाई। 你一手造成的。 मैं बीमा 我去 कंपनी 跟 को 保 बता 险 दूंगी। 公司说 न केवल 不 तुम्हें 仅 एक पैसा 拿 नहीं 不到 मिलेगा 一分钱，还 बल्कि 可 तुम 能 जेल भी 吃 जा सकते हो। 午饭。 अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो जाकर उन्हें बता दो। कौन साबित कर सकता है कि मैंने किया? 啊， और यह कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे फंसाया। 诓我的， यह मान्य नहीं है। 不错 क्या यह सबूत के तौर पर गिना जाएगा? तुम यह बात अदालत में कह सकते हो, लेकिन अब हमें अपने हिसाब बराबर करने हैं। 现在我们的账该算一算了。 तुम क्या 你 चाहती 想 हो? 怎么样？ मैं चाहती हूँ कि तुम खाली हाथ चले जाओ। 净身出户， 做梦！ सपने देखो। 这 यह 是 10 लाख का 一份 अनुबंध है। 1000万的合同， साथ ही 外加 तुम्हारे 你 अफेयर 掏 का 钱的 सबूत। 证据。 बदले में तुम खाली हाथ चले जाओगे। बताओ, क्या ये इसके काबिल है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम पर मुकदमा न चलाने का विकल्प चुन सकती हूँ, जब तक तुम खाली हाथ चले जाओ। बच्चे, घर, कंपनी सब मेरे हैं। 公司都归我。看在 जिंदगी के 先生 लिए 的面子上， मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, 否则 वरना 这 अगर 些 ये 证 सबूत 据 पेश 交 किए 上 गए 去 तो तुम 10-8 साल तक बाहर नहीं आ पाओगे। तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? 我没有在 मैं 乱 तुम्हें 说 धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर रही हूँ। इस सौदे में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। 你不亏。 हालांकि पैसा गया, 钱没了，但 लेकिन 是 तुम्हारी आज़ादी बची रहेगी। तुम अच्छा होगा कि इस पर ध्यान से सोचो। 清楚哦 मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। 没有什么耐心。 ठीक है, तुम निर्दयी हो। 算你狠！ मैं हस्ताक्षर करूंगी। बस देखते जाओ, 给我等着！ मैं तुम्हें नहीं 不 छोड़ूंगी। 会放过你们的！ कौन बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानता? तुम हारे हुए हो। 下败将，咱今天 यहाँ से 有 चले 办 जाओ। 法离开 म्यूजू के 我 घर से 手 निकल जाओ, वरना पूरा कमरा बदबू मारने लगेगा। 房间都熏臭了。 आखिरकार खत्म हुआ। 终于结束了，
म्यूजू, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। आगे अच्छे दिन आएंगे। 都会是好日子。 उस कुतिया जियांग मुजुए ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। 害我净身出户， मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। 我实在咽不下去。 चिंता मत करो, 放心， मैं तुम्हारा बदला लूंगा। 报这个仇。 मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, 咱们一起 चलो साथ में 吃 डिनर करते हैं। यूजेन, 雨辰， और तुम्हें और यांग काइवेई को बधाई 采薇 अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोलने के लिए। 公司 शुक्रिया। 谢谢。 तुम 你 दोनों 们 सच 俩 में 真是妥妥 मुझे 地虐我 इस 这 सिंगल 个 कुत्ते 单 को 身狗 तड़पा रहे हो। 太不地 कितना 道 अन्याय है। 喂 वेई 喂 वेई, 一起 चलो 上 साथ में 饭 खाना खाते 我 हैं। 才不去 मैं 呢 नहीं जा रहा, 再 वैसे 说 भी मेरा डेट है। 本小姐也是有约的好吧？哦， किसके 谁 साथ? 呀？不告 तुम्हें 诉 नहीं बताऊंगा। कौन 谁 है? 呀？今 क्या 天 आज कोई खास दिन 是 है? 什么特殊日子吗？ क्या मुझे अपने बच्चे को फूल भेजने के लिए कोई दिन चुनना 需要 होगा? 挑日子吗？ 讨 ओह तुम 厌 मीठी 有点 बातें 话 करने 说 वाले। दादा, 噔噔噔噔， यह 这 लिमिटेड 是 एडिशन है। 限量款， यह बहुत 很 महंगा 贵 है, 呢， कुछ 要मिलियन 几百万 है ना? 呢。 मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा क्योंकि मुझे लगा कि यह तुम पर जंचेगा। बस कुछ लाख, जब तक मेरे बच्चे को यह पसंद है। यह The सब film छोटा was मोटा पैसा है। translated शुक्रिया, and जानो। narrated by M Media. गया। मैं कुछ करूंगा करूंगी। क्या हुआ? 怎么了 क्या बात है? 出什么事儿了？ कंपनी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। हमें 50 लाख निवेश करने के लिए एक निवेशक की आवश्यकता है। सही कहा 对了 बच्चे। 宝宝你 क्या 们是个 तुम्हारी 婚 कोई 庆 शादी 公 की 司 योजना 吗？ बनाने वाली कंपनी नहीं है? 可 लेकिन हमारी 是 कंपनी अभी 我 शुरू 们 हुई 公 है। 司也才刚起步， 5 5 मिलियन। 万对我们来说， तुम भी मेरी वाह। मदद करने से कैसे इनकार कर सकते हो? 因为你也不愿意帮我。 तुम इस 一个 दुनिया 是 में 我 मेरे 市 सबसे 场 प्यारे हो। 最爱的人。 ठीक है, उनकी चीजों से छेड़छाड़ करने का 不 मुझे 好 माफ 意思 करना। 啊 मैंने 我 ये 看到 तस्वीर 这 देखी 照 और उत्सुक हो 片 गई। 一时好奇， तो 就 आप जियांग मुजू हैं, है ना? मैंने भाई युचेन को आपके बारे में जिक्र करते सुना है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हाई स्कूल के सहपाठी थे, तुम उनके बारे में गलत विचार रख सकती हो। मैं उनकी मंगेतर हूँ। युचेन और मैं हाई स्कूल के सहपाठी थे। 是高中同学。 उसने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? 提过这件事呢？ तुम किस ख्याली पुलाव पका रही हो? ऑफिस से बाहर निकलो, सिर्फ मैं यहाँ रह सकती हूँ। तुम युचेन की मंगेतर हो, 雨辰的未婚妻， लेकिन 可是 मैंने उसके 我 बारे 怎 में 么 कभी 从来 नहीं 没有 सुना 听说过他有 कि 这 उसकी 个 कोई 人 मंगेतर है। मेरे लाडले को माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। माफी मांगो वरना अदालत में मिलेंगे। 法庭见。 अदालत में मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? चलो जानो। बच्चे को ठीक से पाल भी नहीं सकते। पिता होने का कोई मतलब नहीं है। माँ, कोई बात नहीं अगर जिंगजिंग का कोई पिता नहीं है। जिंगजिंग को सिर्फ माँ की जरूरत है। सही, 对， माँ दुनिया 妈 की 是 सबसे 这个 अच्छी 世界 इंसान 上 है। 最好的人。 एक पिता होना तो बेहतर होगा। 有爸爸更好。 चलो चलें। मैं काइवेई से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। उसके साथ कुछ हुआ है। 什么？ क्या? उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 那怎么 सोंग 行 क्यूई 呢 का क्या?